हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 जो है उसका पहला पार्ट पढ़ाने वाला हूं। और आज हम लोग जानेंगे कि जो अर्ली मैन थे वो गैदरिंग छोड़कर किस तरह से वो अब ग्रो करने लगे फूड को। ठीक है, गैदरिंग क्या करते थे? फ्रूट्स को गैदरिंग करते थे। वे लोग एडिबल रूट्स को कलेक्ट करते थे, गैदरिंग इसका भी करते थे। और इसके साथ साथ वे लोग अर्ली मैन जो थे वो नट्स वगैरह भी गैदरिंग करते थे। इस तरह से हम लोग चैप्टर 1 और 2 में ये जाने कि अर्ली मैन जो थे उन लोगों का लाइफ जो था वो हंटिंग और गैदरिंग में ही गुजरा। अब जो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं ये हम लोग न्योलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग न्योलिथिक एज के बारे में जानेंगे, न्यू स्टोन एज जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि किस तरह से इंसान जो है अब वो गैदरिंग को छोड़कर वो ग्रो करने लगे फूड को। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फूड वेराइटीज़। ठीक है, कितने तरह के फूड वेराइटीज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है अर्ली मैन जो है वो फार्मिंग और हर्डिंग करना। फार्मिंग मीन्स खेती करना और हर्डिंग का मतलब होता है एनिमल को पालना पोसना, मीन्स चराना। ठीक है, तो किस तरह से उसका शुरुआत हुआ। उसके बाद हम लोग डोमेस्टिकेशन का पढ़ेंगे, डोमेस्टिकेशन क्या होता है। ठीक है, और उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जो है अर्ली मैन का जो लाइफ है उसमें एक नया मोड़ आया और इंसान का जो जीवन था वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग किस एनिमल को इसका स्टोरिंग के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आए दिन जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, तो फूड में हम लोग क्या खाते हैं? या तो फ्रूट्स खाएंगे, ठीक है, फ्रूट्स खाएंगे, या फिर हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, दिस वन इज़ वेजिटेबल्स। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग फूड में जो है ग्रेन्स वगैरह भी खाते हैं, ग्रेन्स भी शामिल होता है। ठीक है, ग्रेन्स मतलब अनाज, जैसे कि वीट, ठीक है, राइस हम लोग खाते हैं। ठीक है, एज वेल एज हम लोग जो है वो मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क हो गया, कर्ड हो गया। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट भी हम लोग खाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हम लोग मीट, फिश वगैरह भी खाते हैं। फ़िश, मीट वगैरह हम लोग खाते हैं। ये फूड वेराइटीज़ हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि यदि हम लोग को फ्रूट्स चाहिए या फिर कहते हैं वेजिटेबल्स चाहिए या फिर ग्रेन्स चाहिए, तो हम लोग को कहाँ से वो चीज़ मिलेंगी? वो सारी चीज़ें मिलेंगी हम लोगों को प्लांट से। ठीक है, अगर हम लोग को एनिमल प्रोडक्ट चाहिए जैसे कि फ़िश और मीट चाहिए या फिर मिल्क प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और ये सब कहाँ से मिलती हैं? ये सब हम लोगों को मिलता है एनिमल से। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि एनिमल से मिल्क प्रोडक्ट और मीट वगैरह मिलती है, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स वगैरह जो है वो प्लांट से मिलता है। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट हम लोगों का क्या हो गया? प्लांट्स और एनिमल्स हो गया। हम लोग इसी पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि अर्ली मैन जो थे, ठीक है, वो खेती करना इसलिए शुरू किया था कि क्योंकि उन लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए था? फूड चाहिए था। तो फूड या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि राइस जो है, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए कुछ और दूसरे टाइप का क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, उसी तरह से वीट को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट उसका कुछ और चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम। ठीक है, अलग जलवायु चाहिए, उसके लिए अलग टेम्परेचर, रेन, बारिश, ज़मीन अलग चाहिए। राइस के लिए भी अलग ज़मीन है चाहिए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अर्ली मैन जो थे, ठीक है, उन लोगों को खेती करने के लिए अलग अलग वो लोग जगह चुनते हैं। देखते हैं कि अगर इंडिया के मैप पे यहाँ पे राइस ग्रो करता था तो यहाँ पे बार्ली का ग्रोथ शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे जो है फार्मिंग शुरू किया गया था। और हाँ, कोई भी किसान होता है, फार्मिंग होता है, तो आप आज के दिन में भी देखते हैं कि अगर बंगाल में अगर राइस ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, तो पंजाब में जो है वो वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हर जगह का जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है, इसलिए फूड में भी डिफरेंट काइंड्स के वेराइटीज़ आते हैं। ठीक है, अगर बात करें एनिमल का, तो हर जगह एनिमल भी सेम नहीं होता है। जैसे कि शिप और गोट हम लोगों को पालना है। ठीक है, शिप और गोट जो है उन लोगों को कैसा क्लाइमेट चाहिए? वो लोग जो है थोड़ा ड्राई क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट में ही होगा ये लोग। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि सारे एनिमल्स एक जगह नहीं होते हैं, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था वेराइटीज़ ऑफ फूड्स। चलिए आगे जानते हैं
द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, किस तरह से जो है फार्मिंग और हर्डिंग का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था, चैप्टर 2 में हम लोग ये जाने थे कि इन्वायरमेंट्स जो था, ठीक है, इन्वायरमेंट्स वॉज चेंजिंग, इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहा था। कब? 12,000 ईयर्स अगो इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लगा मतलब वार्म होने लगा था इन्वायरमेंट, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने लगे, जैसे कि डियर, शेप, गोट, ठीक है, इस तरह के एनिमल जो हैं वो डेवलप करने लगे, क्योंकि जो ग्रासलैंड था क्लाइमेट के वार्म होने की वजह से ग्रासलैंड में है वो उसमें इजाफा होने लगा था, ग्रासलैंड बढ़ने लगे थे। नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ग्रासलैंड जो है वो इंक्रीज़ होने लगा था, जिसकी वजह से डियर, शीप और गोट भी बढ़ने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 2 में जाने थे कि इंसान जो है वो क्या करता है, एनिमल को फॉलो करना शुरू कर देता है, एनिमल के फूड हैबिट्स को, कि एनिमल क्या खाता है, कौन सा एनिमल कब उसका ब्रीडिंग होता है, ठीक है, कब वो मिल्क देता है। तो जो अर्ली मैन थे उसके फूड हैबिट्स को फॉलो करने लगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे, ठीक है, बच्चे थे, मेन और विमेन थे, वे लोग क्या ऑब्ज़र्व करने लगते हैं कि कोई भी प्लांट जो होता है, ठीक है, वो कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, जो भी मेन और वुमेन थे वे बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगे। ठीक है, सेवरल थिंग्स ऑब्ज़र्व्ड, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, ऑब्ज़र्व करने का मतलब उन लोगों ने देखा कि किस तरह से जो प्लांट है वो कैसे ग्रो करता है, हाउ प्लांट ग्रोज। ठीक है, उसमें स्टॉक्स कैसे आते हैं, ठीक है, तने कैसे आते हैं, फिर जो है उसका जो सीड्स हैं, ठीक है, सीड्स जो है वो कैसे ज़मीन पे गिरते हैं, उन लोगों ने देखा। ठीक है, और उस तरह से अर्ली मैन जो हैं, जब इन्होंने नोटिस किया इसको, तो फिर उसका परिणाम ये निकला कि अर्ली मैन ने कुछ प्लांट्स को प्रोटेक्शन देना शुरू किया। ठीक है, प्रोटेक्शन देना शुरू किया मीन्स बर्ड्स से बचाना शुरू किया। ठीक है, बर्ड्स और दूसरे एनिमल से बचाना शुरू किया, क्योंकि वे लोग अब जान चुके थे कि प्लांट्स से ही क्या हो रहा है, हम लोगों को ग्रेन्स मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। ठीक है, तो उन लोग जो थे बर्ड्स और एनिमल्स को रोकते थे पौधों को खाने से। ठीक है, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे फार्मिंग का जो शुरुआत है वो हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा जो उन लोगों का शेल्टर होता था, अर्ली मैन का जो शेल्टर होता था, जो घर होता था जहाँ पे वे लोग रहते थे, तो जो भी कुछ खाना खाते थे वे लोग, ठीक है, खाना खाने के बाद उसका जो जूठा होता है, जो फूड बच जाता था, वो जो है दूसरे एनिमल उसको खाते थे, लाइक डॉग्स। ठीक है, कुत्ते वगैरह जो होते थे, ठीक है, वो इस जूठे खाने को खाने के लिए आते थे। ठीक है, इस तरह से जो इंसान है सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया। ठीक है, क्योंकि कुत्ता ऐसा एनिमल है जो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड खाता है। ठीक है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड खाता है, और इस तरह से जो हम लोग देखते हैं इंसान जो है कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाता है। ठीक है, कुत्ता में भी कौन सा डॉग था, उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, इसको सबसे पहले इंसान ने पाला। ठीक है, उसके बाद अगर एनिमल में अगर देखें तो इंसान जो है सबसे पहले शिप, ठीक है, डॉग के बाद, ठीक है, शिप और गोट को पालना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, बात करें खेती का, तो खेती करने का जो है सबसे पहले वीट और बार्ली का खेती किया गया था। ठीक है, तो अब इंसान जो है धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करने लगा था चीज़ों को। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें जो हैं कब ग्रो करती है, और इंसान जो है खास करके उन ग्रेन्स को बचाते थे। ठीक है, उन अनाजों को बचाते थे जिसके सीड्स जो होते हैं वो थोड़े से फैट होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जैसे कि वीट हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरह के फसल को उन्होंने क्या किया, बचाना शुरू किया एनिमल से।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो था वो फार्मिंग स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फार्मिंग करना लोग जान गए थे और धीरे धीरे जो है क्या होता है आगे कि जो भी शिप हैं, ठीक है, गॉट है, ठीक है, और अदर दूसरे जो कैटल्स होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है अर्ली मैन इन लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया। ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू किया। कैसे? बाय गिविंग देम फूड। ठीक है, अब तो इंसान तो खेती करना जान गया था, फसल तो ग्रो कर सकता था, तो अब वो है अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं दूसरे एनिमल को फूड दे करके, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंसान जो है शिप और गोट को पालतू बना लेता है। ठीक है, और इसके अलावा पिग वगैरह को भी उन लोगों ने टेम करना शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि कैसे जो है फार्मर के साथ साथ अर्ली मैन जो हैं अब वो हर्डर्स भी बन गए थे, एक अच्छे चरवाहे भी बन गए थे। ठीक है, कि अब जानवरों को पालना भी सीख लिया था। तो पहले फार्मिंग सीखा, बाद में हर्डिंग सीखा, मीन्स जानवरों को पालना बाद में सीखा। ठीक है, तो आइए जानते हैं डोमेस्टिकेशन के बारे में। डोमेस्टिकेशन क्या है? तो डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच, हम लोग जानते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो है, ठीक है, आपको पता है कि प्लांट्स, कोई भी प्लांट हो वो तो नेचुरली ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल, उसी को हम लोग डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। डोमेस्टिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान पौधों की देखभाल करता है और एनिमल की भी देखभाल करता है। क्यों? अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ों को समझते हैं आगे कि डोमेस्टिकेशन का शुरुआत कब हुआ था। तो आपको पता है कि आज से 12,000 ईयर्स अगो मौसम में चेंजेस हुए थे। ठीक है, मतलब कब? इसको हम लोग पीरियड को बोलते हैं मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, और इन्वायरमेंट चेंज होने के वजह से इंसान जो है धीरे धीरे इस दुनिया में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, फार्मिंग करना सीखता है। ठीक है, हर्डिंग करना सीखता है। ठीक है, हर्डिंग मीन्स एनिमल को टेम करना, पालना पोसना सीखता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो पहला जो किया गया था डोमेस्टिकेशन जो हुआ था, शुरुआत हुआ था, तो इसको हम लोग जानते हैं डिटेल से कैसे हुआ। ठीक है, ऐसे प्लांट्स, दोज प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स जो कह सकते हैं ऐसे प्लांट्स जो डिजीज से प्रोन नहीं है, मीन्स उसमें आसानी से कीड़े नहीं लगते हैं, तो हम लोग लिखेंगे दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, those plants and animals that are not prone to disease, that are not prone to disease। ठीक है, कोई भी इंसान जो है अगर पेड़ पौधा लगाएगा तो ऐसा ही पेड़ पौधा लगाएगा जिसमें बीमारी ना हो। कोई भी इंसान ऐसा ही जानवर पोसना शुरू करेगा जिसमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो प्लांट्स का अगर देखें तो हम लोग भी देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल, हम लोग वही प्लांट्स और एनिमल को बचाना चाहते हैं जो जिसमें बीमारी ना हो। और इसके अलावा अर्ली मैन जो थे उन प्लांट्स को भी लगाना शुरू किया जिसके सीड्स जो होते हैं बड़े बड़े होते थे, लार्ज साइज्ड ग्रेन, जो बड़े साइज के ग्रेन्स होते थे, अनाज जैसा कि आप लोग गेहूं वगैरह देखते हैं, व्हीट वगैरह देखते हैं, उसके साइज जो होते हैं बड़े होते हैं। तो इस तरह से अर्ली मैन ने प्लांट्स और एनिमल और बड़े साइज के जो ग्रेन्स था उन लोगों को बचाना चाहा। ठीक है, और इसका वे लोग इंतज़ार करते थे कि कब ये राइप हो जाए, पक जाए। ठीक है, इसके सीड्स कब पक जाएं, राइप हो जाता था सीड्स, जब पक जाता था तो वो लोग अब इसका क्या करने लगे थे, स्टोर करने लगे थे। ठीक है, स्टोर करने लगे इन द सेंस कि अगले साल उसको फिर ज़मीन पे गिरा करके उससे फसल ग्रो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है वो प्लांट्स को डोमेस्टिकेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स में वैसे एनिमल को लोग टेम किए, ठीक है, जो जेंटल्स हो। जेंटल्स मतलब जो इंसान के लिए उतना हार्मफुल नहीं हो। जेंटल एनिमल किसको बोलते हैं? लाइक काउज। ठीक है, और दूसरे कैटल्स जो भी हैं लाइक शीप। ठीक है, शीप हो गया, उसके बाद आप गॉट ले लीजिए। ठीक है,
तो ऐसे एनिमल जो होते हैं, ये जेंटल एनिमल जो होते हैं, इन लोगों को इंसान जो है पहले, अर्ली मैन जो है पहले पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो है जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं, जो एनिमल हम लोग पालते हैं, उन लोगों के शरीर में वाइल्ड लाइफ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता है, वाइल्ड एनिमल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है, उसका अगर आप हॉर्न्स मिलाएंगे, हॉर्न्स मतलब सींग को बोलते हैं, ठीक है, तो दोनों का सींग में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। देखते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल का जो सींग होता है, हॉर्न्स होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। एक मिनट। चलिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जाना कि कैसे जो है इंसान जो है डोमेस्टिकेट करना शुरू करता है, एनिमल को पालना पोसना शुरू करता है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इस तरह से जो है एक नया अर्ली मैन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि एनिमल अर्ली मैन जो थे, अब वो लोग जान गए थे क्या करना, फार्मिंग करना, ठीक है। आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लांट्स को ग्रो करने में कुछ टाइम लगता है, सम टाइम्स टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। लाइक मैंने आज एक सीड लगाया, ठीक है, तो ये सीड्स से एक सैपलिंग निकलेगा, छोटा सा पेड़ निकलेगा, फिर ये छोटा पेड़ और बड़ा होगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे लीव्स वगैरह निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्लांट्स और बड़ा होकर के धीरे धीरे ट्रीज़ बनेगा, और इसको टाइम लगता है फ्रूट्स बियर करने में, ठीक है, इसमें फ्रूट्स आते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पौधों को बड़े होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, अर्ली मैन जो हैं वो लोग क्या करने लगे, सीड्स को ज़मीन में फेंक दिया, ठीक है, ये खेती करने लगे, तो वो लोग सीड्स को क्या करते हैं, ज़मीन में फेंक देते हैं, और फिर वेट करने लगते हैं कि ये कब सीड्स जो है वो प्लांट्स बनेगा और कब इसमें से ग्रेन्स जो है वो निकलेंगे, मीन्स इसमें का फ्रूट्स कब होगा, ठीक है। तो ग्रेन्स को वो लोगों ने क्या किया, स्टोर करना शुरू किया, ठीक है। स्टोर कहाँ करते थे वे लोग, फूड ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करते थे, क्ले पॉट में, मिट्टी के घड़े में, बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाया करते थे, उसमें वो लोग ग्रेन्स को रखते थे, अनाजों को रखते थे। इसके साथ साथ वूव बास्केट होता है, ठीक है, जो बास्केट बिना जाता है उसमें भी वो लोग अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे। इसके अलावा अर्ली मैन जो थे वो गड्ढे खोद करके भी अनाजों को रखा करते थे, ठीक है, मिट्टी के घरों में गड्ढे खोद करके उसके अंदर वो लोग अनाज को रख करके ढक देते थे, ठीक है, जिससे कि उसमें इंसेक्ट्स और दूसरे जो एनिमल्स हैं उसको खा ना जाए, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इंसान जो है अब एक जगह रहना शुरू कर दिया है, ठीक है। एक जगह रहने से क्या होने लगा, धीरे धीरे लोगों में कम्युनिटी बढ़ने लगा, ठीक है। तो और जो धीरे धीरे है एक गांव बनते जाता है, ठीक है, एक घर से दो घर, दो घर से इस तरह से धीरे धीरे एक गांव में डेवलपमेंट हो गया। और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है समाज जो है, ये हमारा समाज जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। अब जो है अर्ली मैन को गैदरिंग करने के लिए नहीं जाना पड़ता था, अब वो लोग अपना खेती करके खुद से खा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा कि अर्ली मैन जो हैं किस तरह से हंटिंग गैदरिंग करना शुरू करते हैं, और किस तरह से जो है उन लोगों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टोरिंग एनिमल्स को स्टोर करना कैसे सीखा, ठीक है। तो अब देखिए धीरे धीरे इंसान जो है सेटल करना शुरू हो गया था, ठीक है। अब वे लोग गाँव में रहने लगे थे, घरों में रहने लगे थे, शेल्टर बनाया करते थे, अपना रहने के लिए शेल्टर बनाने लगे। इसके साथ साथ जो एनिमल वो लोग रखते थे, ठीक है, एनिमल को आपको पता है एनिमल जो है वो अपने नेचुरली बढ़ते हैं, लेकिन जब हम एनिमल को क्या करें, थोड़ा प्रोटेक्शन दें किससे, तो दूसरे एनिमल से, मतलब जिसको अभी वाइल्ड एनिमल कह सकते हैं, ठीक है।
सपोज़ कीजिए आपको अगर hen पालना है, मुर्गी पालना है, तो आपको क्या करना होगा, दूसरे एनिमल से बचाना होगा, जैसे कि कैट, डॉग, ठीक है। इस एनिमल से अगर आप बचा लेंगे तब आप hen को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्ली मैन भी कुछ इस तरह से जो है जानवरों को लाइक काऊ, ठीक है, और गोट, शिप जो है, उन लोगों ने, अर्ली मैन ने इसको प्रोटेक्शन देना शुरू किया। क्यों? इसके मिल्क के लिए, दूध के लिए, ठीक है। अब जो है इंसान जो है एनिमल को स्टोर करने लगे थे, रखने लगे थे ज़्यादा अमाउंट में, और इंसान जो है अब वो हर्डर्स बन गया था, चरवाहा बन गया था, जानवरों को कंट्रोल करने लगे थे, ठीक है। और इस तरह से एनिमल का यूज़ करके वे लोग मिल्क के रूप में भी कह सकते हैं एनिमल का अब वो लोग यूज़ करने लगे मिल्क के लिए, दूध के लिए। और इसके अलावा जान चुके थे अर्ली मैन जो है कि एनिमल जो है वो एक अच्छा सोर्स है मीट का भी और मिल्क का भी। यदि उसको टेम किया जाए, पाला पोसा जाए, तो हम लोगों को हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अर्ली मैन अब सीख चुके थे, और इस तरह से अर्ली मैन जो है एनिमल को स्टोर करना शुरू किया, ठीक है, ठीक है। अब जो है इसके साथ साथ वो लोग ये भी सीखें कि एनिमल्स जो हम लोग पालते हैं, ठीक है, एनिमल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, एनिमल कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू स्टोर फूड। एनिमल को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फूड को स्टोर करने में। जैसे कि अगर अर्ली मैन यहाँ पे खेती करता है, तो इसको इस खेत से अपने घर ले जाने के लिए क्या चाहिए, एनिमल चाहिए। एनिमल के बॉडी पे क्या करते थे, फूड को लाद देते थे, और इस तरह से एनिमल को का यूज़ करते थे क्या करने में, एज अ ट्रांसपोर्ट के रूप में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनिमल का यूज़ करने लगे वे लोग ट्रांसपोर्ट करने में भी, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि जो हमारा आज का जो समाज है वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि इंसान जो है फार्मिंग जो शुरू किया और हर्डिंग शुरू किया, तो उसमें और क्या क्या चेंजेस लाया, ठीक है, और कैसे कैसे जो इंसान है आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे आज का जो सेटल्ड लाइफ है, हम लोग जो आज एक ही जगह रहते हैं, इसका सेटल्ड लाइफ का शुरुआत जो है वो अब हो चुका है, और कैसे इंसान जो है सेटल लाइफ की ओर आते हैं, ठीक है। तो ये हम अगले चैनल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और अगर आपको कोई भी कमेंट हो, और क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।